विषय हिंदी, कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थियों को सतीश पंडित की ओर से जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल अर्थात SSGK से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का पुनः इस स्कूल के इस वीडियो में स्वागत है। विद्यार्थियों, इकाई 1 पत्र एवं डायरी, जिसके 2 वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसका अध्ययन आपने अच्छी तरह से अवश्य किया होगा। आइए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भाग 3 का वीडियो। विद्यार्थियों, अब तक के मुख्य वीडियो में मैंने आपको कुल मिला के जो पत्र प्रस्तुत किए, उसमें से पहला पत्र जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए साहिल शाह ने स्नेहल को पत्र लिखा था। दूसरा पत्र जो था, जिसमें स्नेहल अपने दोस्त को यह बताते हुए पत्र लिख रहे हैं कि तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए मैं आपके इस जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकूँगा। लेकिन शरीर से भले मैं आपके वहाँ उपस्थित न हो सकूँ, किंतु मेरा मन हमेशा तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना दे रहा है। बाद में मेरी माँ जब ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें यहाँ मिलूँगा। इस प्रकार का एक पत्र लिखता है। तीसरा पत्र मैंने देखा आपको प्रस्तुत किया था, वह पत्र था, अवनी ने अपनी प्रिय सखी जागृति को पत्र लिखा था, क्योंकि जागृति जो है वह खेल महाकुंभ में असफल हो गई थी, जिससे वह निराश हो गई थी। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी को, अर्थात अवनी अपनी सखी जागृति को निराशा दूर करने के बारे में पत्र में जानकारी देती है। चौथा पत्र जो था, जिसमें रमेश नाम का एक लड़का छात्रालय में पढ़ रहा है, जो अपने पिताजी को मनी ऑर्डर द्वारा कुछ रुपये मंगाने के लिए पत्र लिखता है। मुख्य कारण है प्रवास में जाने की अनुमति तथा साथ में कुछ पैसे वह मांग रहा है। पांचवा जो पत्र था, वह एक विद्यार्थी है मनोज पटेल नाम का। वह अपने आचार्य महोदय को पत्र लिखता है और कह रहा है कि मुझे 5 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है। तो विद्यार्थियों, आइए पत्र क्रमांक 6 जो कार्यालयी पत्र है वह देखते हैं। तो यहाँ पत्र क्रमांक 6 कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र। अब देखते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई है। तो विद्यार्थियों, इसमें बात बताई गई है कि सुरेश म परमार नामक एक व्यक्ति है, जो गायत्री मोहल्ला बड़ौदा में रहता है, और उसके मोहल्ले में पिछले काफ़ी दिनों से बहुत गंदगी बढ़ गई है। मोहल्ले के आसपास लोग गंदगी करते हैं और कूड़ेदान के पास बहुत ही जूठन डाल के चले जाते हैं। जहाँ तहाँ मच्छर का उपद्रव बढ़ गया है, मक्खियों का उपद्रव बढ़ गया है। इसलिए वह एक पत्र स्वास्थ्य अधिकारी महोदय नगर पालिका बड़ौदा को लिखता है कि आप इस इलाके का ध्यान दीजिए, बहुत ही गंदगी फैल गई है इस इलाके में। तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। वह कहाँ रहता है? सुरेश म परमार नामक व्यक्ति जो है वह गायत्री
मोहल्ले, गायत्री मोहल्ले में रहता है और वहाँ जो है वह काफ़ी गंदगी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? गंदगी बढ़ गई है। गंदगी बढ़ गई है। उसका कहना है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ बड़ौदा में, यहाँ बहुत गंदगी बढ़ गई। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो सका है। उसका कहना है कि इस मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई है। आजकल शादी का मौसम है। किस चीज़ का मौसम चल रहा है? शादी का मौसम। यहाँ शादी के मौसम की बात की गई है। शादी का मौसम, इस वक्त भी विद्यार्थियों शादी का मौसम चल रहा है, उसी दिनों में पूर्ण होने वाला है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। क्या फैला है? रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान, अर्थात हम सब डस्टबिन कहते हैं, पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, करते हैं कि जो जूठी चीज़ है डस्टबिन के अंदर भी डालते हैं, बाहर भी डाल देते हैं। इससे क्या गंदगी फैल जाती है। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से यह हाल हो गया है कि वहाँ से आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाता है। क्या लिख रहे हैं कि यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो गंदगी फैल गई है, गंदगी फैली है, वहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है। आना जाना मुश्किल हो गया है। और शादी के मौसम में तो लोग ये भी कहेंगे कि इस इलाके में कितनी गंदगी है, यानी उस इलाके की जो बात है वो दूर दूर फैल जाएगी, और वो भी गलत बात। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। देखिए, बीमारी, बीमारी दीर्घ ही आती है, बिजली ह्रस्वई दीर्घ ही आती है। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ कि इलाके में गंदगी फैल गई है, उसके जिम्मेदार वहाँ के लोग भी है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वहाँ अच्छी तरह से सफाई नहीं की है, इसलिए वो भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। यहाँ एक बहुत ही सन्निष्ठ व्यक्ति ने पत्र लिखा कि आप इस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न कीजिए, इसे दूर कीजिए। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि गंदगी फैल जाए तो बीमारी भी फैल जाती है। 7वां पत्र विद्यार्थियों हम देखेंगे, व्यावसायिक पत्र है। पत्र 7 व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक यानी व्यापार संबंधित पत्र है, जिसमें प्रीति शाह नामक व्यक्ति पुस्तकें भेजने के लिए विक्रेता को पत्र लिखता है। कुछ किताबें मंगानी हैं प्रीति शाह को, और इसलिए वह पत्र लिख रहा है। 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। तो इस प्रकार हमें यदि कोई पुस्तकें मंगानी हो तो हम पत्र लिख सकते हैं। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, आप उन्हें डाक से भेजने की कृपा कीजिए। अब पुस्तकों का नाम लिखा गया है, नन्हा कोश, जिस लेखक का नाम भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि एक ही नाम से कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो जाया करती है, लेकिन उनके लेखक अलग हो सकते हैं।
नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक। दूसरी किताब है नालंदा विशाल शब्द सागर, जिसके लेखक है श्री नवल जी। तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा दोनों ने मिलकर ये कोश तैयार किया होगा। चौथी पुस्तक है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, जिसके लेखक है हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यूएबल पोस्ट द्वारा भेजे। भवदीय प्रीतिशा, शांति सागर, MG रोड, राजकोट। पिन कोड नंबर लिखा है 360001। तो इस प्रकार विद्यार्थियों पुस्तकों के लिए, पुस्तकें मंगाने के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे 2 पत्र देखे, जिसमें कार्यालय पत्र देखा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार इलाके में गंदगी फैल जाती है, उसे दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया है। और दूसरा पत्र जो था वह कुछ पुस्तकें मंगानी है प्रीति शाह को, इसलिए पत्र लिखा गया है। तो विद्यार्थियों अब आगे हम यहाँ डायरी लेखन देखेंगे। डायरी लेखन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। डायरी लेखन, पत्र एवं डायरी पाठ का भाग 2, जिसमें डायरी लेखन है, उसके बारे में कहा गया है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है डायरी शब्द? डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का, परीक्षा में आता है। डायरी शब्द कौन सी भाषा का है? डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी अथवा दैनिकी आदि नामों से भी पहचाना जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा होता है कि हर रोज सुबह से शाम तक जो घटना घटती है उसके बारे में कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों और तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं का भी वर्णन अवश्य करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता भी होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी के लिए यह जरूरी नहीं कि आप हर रोज लिखो। आप सप्ताह की घटनाओं का वर्णन भी डायरी में कर सकते हैं, 2 सप्ताह का वर्णन भी कर सकते हैं, अथवा पाक्षिक जो कहते हैं 15 दिन का जो समय होता है उसके बारे में हम 1 दिन में लिख सकते हैं, या 1 महीने की घटनाओं का वर्णन भी हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी लेखन की यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई है। पहला है, डायरी लेखन से जो गुण मिलते हैं वह इस प्रकार है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक बार जो लिख दिया गया उसके पीछे का हम फिर नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त होना चाहिए, सार गर्भित तथा वास्तविक अनुमानों के ऊपर आधारित आप नहीं लिख सकते। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होता है। तो स्थान, घटना जो घटी वह जगह, तिथि अर्थात तारीख इत्यादि भी स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। बनावटीपन भी आप नहीं दिखा सकते। साथ साथ में आप काल्पनिकता का वर्णन नहीं कर सकते। चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से भी अनावश्यक विस्तार नहीं कर सकते आप, ये महत्वपूर्ण। यानी डायरी आपको जो आपके जीवन में घटी है घटना
वह साफ तौर पर सच्ची घटना आपको लिखनी चाहिए। डायरी लेखन के जो लाभ है वह इस प्रकार है। डायरी लेखन के अनेक लाभ है, जैसे कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, डायरी लेखन में तथ्यों का उल्लेख होता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। कि हम डायरी लेखन करेंगे तो हमारी गलतियां भी दूर हो जाएगी। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो उसके बाद उसकी डायरी पढ़कर उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाया करती है। डायरी लेखन के उदाहरण, पहला है, अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने नए विद्यालय में, अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं की जानकारी, पहले दिन की घटनाओं की जानकारी। आप नए विद्यालय में आए हो और पहले दिन जो अनुभव किया है, विद्यार्थियों आप भी डायरी लेखन लिख सकते हैं। इसी प्रकार परीक्षा में भी आएगी, उस समय आपको यह डायरी नहीं लिखनी है। आप जब स्कूल में गए हो और पहले दिन जो अनुभव किया हो उसे संक्षेप में लिखना होगा। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पथल चल रही थी कि क्या होगा। ऐसे ही विचार आ सकते कि आज पहला दिन है, बहुत सारे उथल पुथल मन में चल रहे थे, बहुत ही चिंता थी। अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिसके उत्तर मैंने दे दिए। यानी यहाँ पे साक्षात्कार है प्रिंसिपाल महोदय से। उन्होंने उस विद्यार्थी को कुछ प्रश्न पूछे, उसके सही उत्तर विद्यार्थी दे रहा है। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया कि आपको प्रवेश प्राप्त करना है, लीजिए ये फॉर्म भर दीजिए। मन में राहत मिली कि प्रवेश फॉर्म तो मिल गया। थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा करने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया और तुरंत मुझे कक्षा में बैठने के लिए कहा। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। पहले दिन आप जिस स्कूल में गए हो, प्रवेश फॉर्म भरा हो आदि आदि, अथवा आपने प्रवेश ले लिया हो लेकिन पहले दिन स्कूल में आप पढ़ने के लिए गए हो, जो अनुभव हुआ हो अभी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तो विद्यार्थियों, परीक्षा की चिंता तो रहती है और वार्षिक परीक्षा हो, देखते हैं इस विद्यार्थी को कितनी चिंता थी। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के लगभग 1 बज गए हैं और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है, तो साइंस की परीक्षा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की चिंता हो गई है, इसलिए रात के 1 बजे तक नींद नहीं आ रही। कुछ लड़के परीक्षा के दिनों में अधिक वांचन करते हैं। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया, आश्वासन दिया और मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे नींद आ गई। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा।
तो यहाँ पे नींद आई और नहीं आई, पुनः नींद खुल गई। पिताजी चले गए, पुनः टेबल लैंप जो था वह जलाया, पन्ने पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यहाँ पे परीक्षा के एक दिन पहले का अनुभव, यदि परीक्षा की ज़्यादा चिंता हो तो क्या अनुभव हो जाते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ मैंने 2 डायरी प्रस्तुत की आज, साथ में आज मैंने 2 पत्र भी प्रस्तुत किए। आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से वाचन कीजिएगा, सभी पत्र एवं डायरी को अच्छी तरह से वाचन कीजिएगा और स्वाध्याय लेखन भी अवश्य पूर्ण कीजिएगा। दूसरा वीडियो लेकर मैं जल्द आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।